आज हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुए चुनावों की। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी ओली शर्मा की सरकार गिर गई थी भारी विद्रोह के कारण और भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी, महंगाई और सोशल मीडिया की पाबंदी के कारण पिछले समय। उसके बाद में वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार ने चुनाव कराए। चुनाव 5 मार्च को हुए थे और यहाँ पर मुख्य पार्टी है जो बनी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, जिसने लगभग 122 सीटें हासिल की है, जो सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और नेपाली कांग्रेस, जिसने उन्हें 17 सीटें हासिल की है, जो केपी शर्मा ओली की पार्टी थी। और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने 7 सीटें हासिल की। और नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर थे, जो युवा चेहरा थे नेपाल के और युवाओं की काफ़ी पसंदीदा थे, वो उनकी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अगले प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह जो नेपाल के होंगे और उनको भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। और उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिन्होंने 122 सीटें इस चुनाव में जीती है। और नेपाल में सरकार बनाने के लिए 138 सीटें चाहिए, क्योंकि जो नेपाल का हाउस है उसमें कुल 275 सीटें हैं। तो चुनाव बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 138 सीटें चाहिए। और नेपाल के बालेन शाह को नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। यह बात हुई नेपाल की। अब हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल युद्ध का 10वां दिन जारी है। और जो युद्ध प्रभारी है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का 10वां दिन भी जारी है। और उन्होंने पीट हेगसेथ ने कहा है कि हम जीत रहे हैं लगातार और ईरान में भारी तबाही मचाएंगे और अब जो हमले हैं 10वां दिन और तेज होंगे। और एक जो पहले दिन जब प्रमुख सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी अली खामनेई की, वो उस दिन हमले में एक स्कूल पर अमेरिकी एक मिसाइल गिरी थी। उसमें कम से कम 160 से ज़्यादा लड़कियों की, बालिकाओं की मौत हुई थी। तो उस मामले को लेकर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी फॉक्स न्यूज़ एजेंसी ने खुलासा किया है अपनी सरकार के विरुद्ध। उन्होंने कहा जो टॉम हॉक मिसाइल है वही अमेरिकी मिसाइल है, जो वही ही ईरान के उस बालिका विद्यालय पर गिरी थी। और ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को लेकर सवाल भी पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ये मिसाइल हमारी नहीं है, हमसे बहुत दूसरे देश खरीदते रहते हैं, उन्होंने ही गिराई होगी, उनसे ईरान ने ली है और ईरान ने खुद नहीं गिराई है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, फॉक्स न्यूज़ ने पूरी इस पर जांच की और रिपोर्ट की, ऑपरेशन किया और उसमें खुलासा हुआ है कि अमेरिकी मिसाइल की वजह से ये नुकसान हुआ है। और ईरान में भारी नुकसान हुआ है, बिल्डिंगें वगैरह रिहायशी इलाके में जो गिरा दी गई थी, इनमें काफ़ी लोग दबे हुए हैं। तो ईरान की मिलिट्री है और जो राहत बचाव दल है वो का अपना काम जारी है, बचाव कार्य कर रहे हैं। और एक बात है और आ रही है कि जो CBSE का पेपर आया था उसके ऊपर काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। उस जो पेपर पर QR कोड स्कैनर है, उस स्कैनर जब उसको स्कैन करते हैं तो एक संगीत वाला अंग्रेजी संगीत है वीडियो यूट्यूब खुल रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद।